सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रशिया और यूक्रेन के सारी जंगी जानकारियां आपको सबूत के साथ देते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों यह है कि रूस में बड़ा हमला हुआ है और इतना बड़ा हमला कि अब तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और जो बात साबित करती है रजाग्राफी की हर रिपोर्ट। हमने आपको यह बताना सबसे पहले शुरू कर दिया था कि रूस के हालात ठीक नहीं हैं। रशिया इस जंग में एक तरफ से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बिना आपका वक्त जाया किए बता रहा हूं सबसे बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग यानी उनको आइडिया देने वाला व्यक्ति, जिनको आप सलाहकार कह सकते हैं, उनको निशाना बनाया गया रूस के अंदर उनकी गाड़ी पर हमला करके। लेकिन हुआ ये कि उनकी बेटी इस हमले में मारी गई। पहली बात, रूस के अंदर यह हमला हुआ। दूसरी बात, व्लादिमीर पुतिन के दिमाग को निशाना बनाया गया, जो उनको आइडिया देता है। लेकिन गनीमत यह रही कि वो तो बच गए, लेकिन उनकी बेटी मारी गई। खैर दोस्तों, ये है उनकी बेटी जो दिमाग और आइडिया देते थे व्लादिमीर पुतिन को इस हमले में। ये मारी गई हैं। ये देखिए, ये हमला है। कार को निशाना बनाया, कार फट गई, बुरी तरह से चीथड़े हो गए। रूस के अंदर ये हमला था और वो मारी गई, जिसके बाद पूरे रशिया में बवाल छिड़ गया है। और आपको पता है कि ये हमला किसने करवाया होगा? क्योंकि जंग चल रही है। ये नहीं कह सकते कि खुद यूक्रेन आया होगा हमला करने, लेकिन इस वक्त पूरा यूरोप और खासकर अमेरिका और रूस के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। दोस्तों, इन सबके बाद आपको बता दूं कि कीव की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान आ गया है कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यूक्रेन की मदद करने के लिए अपना सबसे घातक स्कैन ईगल नाम का जो ड्रोन है अमेरिका का, वो फैसला कर दिया है यूक्रेन को देने के लिए अमेरिका ने। रूस पर और भी अभी हमले होंगे इस तरह से। वहीं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात को कहा है कि रूसी सैनिक जो जंग के मैदान से लौटे हैं या जो गिरफ्तार थे उनको छोड़ा है यूक्रेन ने, वो अपंग हो रहे हैं, उनको पोलियो जैसा हो रहा है, उनकी बॉडी डिसेबल हो रही है, काम करना बंद कर रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन ने उनको अलग तरह का जहर दिया है, जिससे उनका मरना धीरे धीरे तय है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस बात को बड़ी शातिराना अंदाज में ठुकराते हुए कहा है कि ऐसा काम हमने नहीं किया है। ये जो मारे जा रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, लकवा मारे जा रहा है इनको, ये इस वजह से क्योंकि इन्होंने, यूक्रेन के सैनिकों ने डब्बा बंद गोश्त यानी मीट यूक्रेन में खाया था इस जंग के दौरान। दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में नहीं उतर रही है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नुकसान तो यूक्रेन को भी एक बड़ा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, यूक्रेन में एक जगह है किरोवोगार्ड, वहां के जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो अपने घर में मृतक पाए गए हैं, मरे हुए मिले हैं। बताया जा रहा है कि उनके सर में गोली लगी है और यूक्रेन का ही ये दावा है, ये रिपोर्ट है कि उन्होंने आत्महत्या की है। अब आप समझ सकते हैं यह आत्महत्या है या रूस ने अपने स्नाइपर के जरिए उनको मरवाया है। वहीं आपको बता दूं, रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने का एक और तरीका अमेरिका ने अपनाते हुए ऐलान किया है कि 1.5 लाख टन यूक्रेन से वो अनाज खरीदेगा। जी हाँ, इससे काफ़ी पैसा, काफ़ी मोटी रकम यूक्रेन को मिलेगी। वहीं पर रूस के दुश्मनों को लगातार मजबूत अमेरिका कर रहा है। 6 अटैक हेलीकॉप्टर और इसके अलावा 2 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स चेचनिया को दे दिए हैं। रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका एक मॉडल है किंजल मिसाइल। इस पूरी जंग में 3 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने यूक्रेन पर दागी है, जिसने आधे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। बहुत खतरनाक मिसाइल है और इसकी जानकारी खुद रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है। वहीं पर रशिया ने ऐलान किया है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो उनका खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिरकॉन मिसाइल, वो बना रहे हैं अपने नौसैनिकों के लिए। मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, खतरनाक लेवल पर ये बनाएंगे, ज़्यादा तादाद में। अब आपको बता दूं कि तुर्की पर बड़ा इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया है। तुर्की के फाइनेंस मिनिस्टर और
अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने फोन पर बात करी। उसके बाद तुर्की पर बड़ा इल्जाम अमेरिका ने लगा दिया। अमेरिका ने कहा कि जो पाबंदियां हमने रशिया पर लगाई है, रूस तुर्की के जरिए उन पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया कि बाईपास कर रहा है उन पाबंदियों का। तो आसान जबान में समझाता हूँ, जैसे कह दिया है पूरी दुनिया को कि आप रूस से बिजनेस नहीं कर सकते, ये सामान बैन है, ये सामान बैन है। तो तुर्की क्या कर रहा है, तुर्की रूस से इनडायरेक्ट तरीके से सामान खरीद रहा है। मतलब रूस नहीं बेच सकता सामान को। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई और आपका समाज ने बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन आपका सामान अच्छा है, मैं आपका दोस्त हूँ अंदर ही अंदर, मैं कहूँगा कोई बात नहीं भाई, तुम बनाओ सामान, बेचूंगा मैं अपना लेवल लगा के। तो आप बना रहे हो रॉकेट मिसाइल कुछ भी बना रहे हो, मैं ले रहा हूँ, उस पर अपना स्टिकर लगा रहा हूँ और बेच रहा हूँ तुर्की के नाम से, अपने ही नाम से। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं 24 अगस्त को यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है। 31वां साल वो आज़ादी का मनाएगा। सन 1991 में, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी यूक्रेन को आज़ाद हुए, सन 1991 में आज़ाद हुआ था। 24 अगस्त को ये आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं। इस बीच में ज़ेलेंस्की ने बड़ा इल्ज़ाम, यानी समझ लीजिए डर है उनको, उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम रूस पर थोपा और कहा है कि रशिया हमारे इंडिपेंडेंस डे से पहले कुछ बड़ा कर सकता है। एक तरफ रूस पर इल्ज़ाम भी और दूसरी तरफ से रूस को भड़काने की तैयारी भी। आपको बता दूं कि ये सारे टैंक देख लीजिए, यूक्रेन की तैयारी ये है कि अपनी आज़ादी के जश्न के मौके पर परेड में उसने जो रूस के जितने भी हथियार और टैंक बर्बाद किए हैं उनको अपनी परेड में दिखाएगा। अब इससे जाहिर है भाई हालात बिगड़ सकते हैं, रूस तो भड़केगा ही फिर। दोस्तों एक बड़ी खबर बीच में आई है, आपको बताऊं, अल्बानिया एक अलग कंट्री है, ये है उसका मैप और ये है उसका झंडा। दोस्तों अल्बानिया पहली बात तो मुस्लिम कंट्री है। इनका जो सरकारी हथियार का जो स्टेशन था, हथियार खाना था जहाँ पर हथियार रखता है, गुंडों वाला नहीं कह रहा हूँ, देश का जो हथियार जहाँ होता है, उस पूरे आर्मी प्लांट पर 2 रूसी घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय एक यूक्रेनी घुसने की कोशिश कर रहा था। उनको रोकने की झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और इसकी जांच चल रही है। गिरफ्तार कर लिया है तीनों को और इसकी जांच अल्बानिया कर रहा है कि आखिर रशिया के और यूक्रेन के ये लोग क्यों हमारे आर्मी प्लांट में जहां पर हथियारें घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ दोस्तों भारत को सिंगापुर ने काफ़ी बड़ा ताना मार दिया है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि, बल्कि ताना मारा है भारत को कि भारत इसलिए रूस की आलोचना नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया से भारी मात्रा में भारत हथियार लेता है। अभी कुछ महीने पहले फरवरी में ही इन्होंने ये भी कहा था कि भारत के जो आधे सांसद हैं बलात्कारी हैं। माफ़ कीजिएगा, ये बात तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अभी 1.5 मिनट पहले जो बात बताई थी आपको मैंने, एक तो ख़तरा है यूक्रेन को कि हम पर इंडिपेंडेंस डे पर बड़ा हमला हो सकता है, उससे पहले भी हमला हो सकता है, और उसके बाद रूस को भड़काने वाला काम ये कि उसके टैंकों को दिखाएगा यूक्रेन। अब इससे पहले रशिया कुछ करे, यूक्रेन की चालाकी सामने आई। आज शाम को ही यूक्रेन ने रूस के जितने भी टैंक तबाह उसने किए, हथियार को तबाह किए हैं, परेड निकाल कर दिखा दिया है। देखिए आप भी। रूस का कब्जा क्रीमिया पर है। जी हाँ, रूस की जगह नहीं थी, कब्जा है उसका वहां पर। यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले धमकी दी थी क्रीमिया पर हमला करने की, और देखिए वहां पर हमला रूस भी कर रहा है, जहां पर यूक्रेन घुसने की कोशिश कर रहा है। अब बेचारे मारे कौन जा रहे हैं? आम नागरिक। तो तस्वीर देखिए, बहुत ही खतरनाक और गंदा ट्रैफिक है यूक्रेन में। जो क्रीमिया के इलाके में, यानी जो रूस के कब्जाई वाली जगह पर जो आम लोग रहते हैं, वो सब जगह छोड़कर भाग रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी इस बात का यकीन है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा साइप्रस अलग कंट्री है, आप जानते हैं। साइप्रस के लोगों ने रूस का समर्थन किया है। जी हाँ, देखिए।
हैकर्स तो कमाल के यूक्रेन के भी हैं भाई साहब। रूस के क्रीमिया के चैनल को हैक कर लिया और हैक करने के बाद, जी हाँ, रूसी चैनल को हैक करने के बाद उस पर ज़ेलेंस्की की वीडियो चला दी। Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає, це не та земля, де й буде. इसके अलावा रूस का ऑरलैंड 10 टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन, ये देखिए, यह हाल यूक्रेन ने किया है, मारकर गिरा दिया है और उसको दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे रूस की इज्जत ही तो उड़ रही है भाई, कि उसके जहाज़ों को, टैंकों को, उसके ड्रोन को मार मार कर गिरा रहा है और दुनिया को दिखा रहा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि रूस के अंदर इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मेन है, वो ये कि रूस के अंदर हमले होना शुरू हो गए हैं। रूस के टॉप लेवल पर जो लोग मौजूद हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया जा चुका है। जैसा हमने आपसे कहा था कि ये जंग काफ़ी लंबी चल सकती है और काफ़ी ख़तरनाक मोड़ पर जाएगी। अब ये मोड़ आ चुका है और इस जंग को नहीं बताया जा सकता कि कितनी ख़तरनाक होगी, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक जंग बन चुकी है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह से हर जानकारी, हर अपडेट मिलती रहे। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।